कि माटी के पुतले इतना ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। कि जवानी आएगी आकर चली जाएगी, इस झूठी जवानी का कोई भरोसा नहीं। आओ संत महात्माओं, अवतार वाणी की लाइन, एक एक लाइन हमें चेतन कर रही है, एक एक लाइन हमें जगाने का काम कर रही है, एक एक लाइन हमें प्रेरणा दे रही है कि आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला एक बंद करके जंजीर। इंसान अभी जाग जा, अब सवेरा हो गया, अब जाग जाने की बारी है। क्योंकि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, जिस दिन उसका जन्म लिखा गया उसी दिन उसकी मौत की तारीख भी लिख दी गई। इंसान तू जो कल पे ये जो काम को छोड़ रहा है, तो ये कल तो आने वाला है ही नहीं, क्योंकि कल के बाद फिर एक कल और खड़ा हो जाएगा। इसलिए तू समय रहते हुए जाग जा। समय रहते हुए नहीं जागा तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं जीवन में बचने वाला। क्योंकि जो वक्त पे कर ले काम अपना, वो सहता समय की घात नहीं। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं कहने से बनती बात नहीं। जो वक्त पे कर ले काम अपना, वो सहता समय की घात नहीं। आओ संत महात्माओं कह रहे समय पे जो काम को निपटा ले, वो समय की घात नहीं सहता, वो समय का मोहताज नहीं होता, समय उसके साथ चलना शुरू कर देता है। तो करता क्या है इंसान? लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। आहू संत महात्माओं, लड़कपन तो बिता दिया, नादान था, चालाकी नहीं थी, लेकिन जवानी आया तो आनंद में बिता दी, परमात्मा से बेमुख हो गया। तो संत महात्माओं ने कहा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कह रहे अब उठ जा, अब तो सवेरा हो गया, अब भोर, अब उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब भोर कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, अब तो सवेरा हो गया, अब तो उठ के तू जाग जा। संत महात्माओं नहीं जागे तो वास्तव में बात बनने वाली नहीं। क्योंकि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो वारी गई, कहे अवतार 84 वाली, करी कमाई सारी गई। 84 वारी सारी कमाई चली गई। आओ संत महात्माओं, ये 84 क्या है? ये तो हीरा जन्म है मनुष्य का जन्म। लेकिन इससे पहले कई बार तू गधा बना था, कई बार सर्प बना, कीट बना था, रेंग रेंग कर चलता था। घोड़ा को कर ना जाने तू चमगादड़ भी कहलाया था। आओ संत महात्माओं कह रहे ये जीवात्मा को 83,99,999 योनियां इसने भोगी, तब जाकर के ये हीरा जन्म मिला। अब ये हीरा जन्म मिलने के बाद भी हम क्या करते हैं? व्यर्थ में हम इस समय को यदि गंवा दें, यानी पूरा जीवन अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा दें, शरीर के लिए लगा दें, मटेरियल के लिए लगा दें, तो बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि संत महात्माओं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। राजा हो, रंग को, सहंसा हो, सभी को आना जाना है। लेकिन बात यह है जाएगा तो लेकर के क्या जाएगा? कि जाएगा जब जहां से कुछ भी ना साथ होगा, ये 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। कह रहे जब तू संसार से जाएगा तो तेरे साथ क्या जाएगा? 2 गज कफन के टुकड़े में चला जाता है। चाहे कितने अस्पताल खड़े हैं, चाहे कितने बड़े वकील साहब हो, चाहे कितने बड़े जज साहब हो, चाहे कितनी पेंशन आती हो, आओ संत महात्माओं कफन में जेब नहीं होती। जाना क्या है? जाना बस यही है, हरि का भजन, हरि का स्मरण, सेवा, सत्संग, सिमरन। जो परमात्मा को याद किया, जो तुमने परहित किया,
यानी दूसरों को फायदा पहुंचाया, दूसरों को लाभ पहुंचाया, दूसरों की मदद की। क्योंकि किसी की आंख में आंसू देना तो बड़ी आसान बात है, लेकिन किसी की आंख से आंसू पूछे तो कोई बात बने। यूं तो खुशियों में हर कोई हो जाता है शामिल, किसी के दुख में शामिल हो तो कोई बात बने। कि किसी उठते को गिराना बड़ी आसान बात है, लेकिन किसी गिरते को उठाएं तो कोई बात बने। आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। राम सिया राम, जय जय राम, सीताराम। रामचरितमानस में शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने परहित, दूसरों का हित करो, दूसरों को लाभ पहुंचाओ, दूसरों को कष्ट ना दो। सपने में भी परदोष मत देखो, यानी सपने में भी बुराई मत करो, उसे लाभ पहुंचाने की चेष्टा करो। आओ संत महात्माओं, चील मत बनो, छाछ बनो, सूप बनो। क्योंकि चील एक उड़ान तो ऊंचाई पे भरती है, ऊंचाइयों पे चली जाती है, लेकिन जैसे ही मांस का टुकड़ा देखती है ऊंचाई से झट जमीन पर आ जाती है। ऐसे ही सदगुरु कह रहे हैं, जो लालची होते हैं और वो जरा से धन लोभ के खातिर ही अपनी पद पदवी को भूल जाते हैं और सदगुरु के वचनों को जीवन में नहीं अपना पाते। और सदगुरु ने तो आकाश में उड़ाया लेकिन जमीन पर पटक जाते हैं। लेकिन एक छाछ होता है, छाछ जो थोता थोता, यानी जो बुराई बुराई है वो उसे निकाल फेंक देता है, अच्छा अच्छा अनाज रोक लेता है। सतगुरु कह रहे हैं हमें छाछ बनना है। अच्छाई कहीं से भी ले सकते हो और बुराई कहीं पे भी छोड़ सकते हो। तो आओ संत महात्मा, सूप बनना, छाछ बनना है। और समय रहते हुए जिस काम के लिए हमें ये हीरा जन्म मिला, क्योंकि हीरा जन्म जो तुझको मिला है ये लुटाने के काबिल नहीं, तेरा हर सांस अनमोल मोती जो गंवाने के काबिल नहीं। और भी कहा, चेतन हो जाओ कि अब न संभला तो रोना पड़ेगा, ए नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। आओ संत महात्माओं, से पुराण पढ़ लो, कोई सा पुराण पढ़ लो, भागवत गीता पढ़ लो या संपूर्ण अवतार वाणी पढ़ लो, चेतावनी बार बार आ रही है, इंसान संभल जा। यदि नहीं संभला तो होनी का जब थप्पड़ पड़ता होश ठिकाने आता है। और मूर्ख बंदा तुझ में भी कई दोष निकाल दिखाता है, परमात्मा में भी दोष निकाल दिखाते हैं, सदगुरु में भी दोष निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब होनी का थप्पड़ पड़ता है तो वास्तव में उसे अपनी असली वास्तविक स्थिति पता चलती है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह अजीम किया, मैंने कितना बड़ा पाप किया। तो आओ संत महात्माओं, जीवन मिला है हरि का भजन करने के लिए, सेवा सत्संग सिमरण करिए, गृहस्थ आश्रम में रह के घर के जीवन का भी पालन कीजिए। यानी गृहस्थ में रह करके जीवन को बिताना भी है, आपकी जिम्मेदारी है, यानी अपने बच्चों का पालन पोषण करना। लेकिन ये जो परमात्मा का भजन करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।